एक मेंटली मतलब प्रेशर जो स्टूडेंट पे बन रहा था कि मैं कैसे क्लास को अटेंड करूँगा, उसको कैसे पढ़ूँगा, उसी के बिहाफ में एक टीचर पे भी ये मेंटल प्रेशर बन रहा था कि वो उस मतलब एक जो एटमॉस्फेयर क्लास का होता था उसमें वो कैसे उसको फुलफिल करे। कॉन्सेप्ट्स कुछ हद तक समझ में आते थे, फिर जैसे कुछ समझा रहे हैं तो अचानक नेटवर्क कनेक्शन वीक हो जा रहा था। इस वजह से कुछ कॉन्सेप्ट जो है छूट जाते थे, नहीं समझ में आते थे। इस वजह से उतना वो बेनिफिट नहीं था उसका। ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी। कभी हम लोग इंस्टा पे चले जाते थे, कभी व्हाट्सएप, कभी और सारा ऐप है उस पर चले जाते थे, मतलब पढ़ाई में फोकस नहीं होते थे। सरकारी स्कूल में अक्सर गरीब बच्चे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, तो थोड़ा तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुआ था। किसी भी इंडस्ट्री को हिला देने के लिए अच्छे संकट जैसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस ने हमारे जीवन में तूफान ला दिया है, हमारे वास्तविकताओं को बदल दिया है, हमें बेहतरी के लिए बदलने के लिए मजबूर किया है। फैशन हो, खेल हो, हॉस्पिटैलिटी हो या बैंकिंग, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर कोरोना वायरस ने अपना हाथ ना बढ़ाया हो। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी कल के भविष्य पर पड़ा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एजुकेशन सेक्टर में बदलाव की ज़रूरत की प्रति हमारे आंखें खोल दी है। हाल ही में हुए एक सर्वे में बताया गया है कि रूरल इंडिया में 37% से अधिक छात्र बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं और 48% से अधिक छात्र कुछ शब्दों से अधिक पढ़ने में सक्षम नहीं है। जब एजुकेशन की बात आती है तो ग्रामीण स्कूलों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे छात्रों का इनरोलमेंट और ड्रॉप आउट, शिक्षकों की कम संख्या, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल बाधाएं। शहरी स्कूल दौड़ में आगे होने का एक कारण शिक्षण और प्रशासन का अलग तरीका होना, जबकि ग्रामीण स्कूलों में अभी भी वही पुराना प्राचीन व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्र में खास करके महामारी के दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि बेसिक चीज़ों का न होना, मोबाइल और लैपटॉप का न होना, इलेक्ट्रिसिटी और पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। हमने कुछ शिक्षकों और विद्यार्थियों से बात की, उन्होंने महामारी का अनुभव का वर्णन हमसे किया। लॉकडाउन लगा और बहुत सारे स्कूल बंद हो गए, और बहुत सारे स्कूल जब बंद हुआ तो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, स्कूलों में बच्चे आना बंद हुए। तो क्या कितना ज़्यादा अफेक्ट आपके स्कूल को हुआ? इसके कारण कि यहाँ पे अधिकतर टीचर जो हैं वो कलकत्ता से आए हैं और लॉकडाउन होने पे सारे के सारे चले गए और हम लोग वहाँ के मतलब जो प्रोसीड्योर था वो फॉलो कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ एडमिशन वगैरह जो बाद में जब शुरू भी हुआ है तब भी हम लोग नहीं कर पाए हैं। इस कारण हम लोगों का स्कूल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस भी जो हुए हैं उसमें हम लोगों को परेशानी ये हुई कि इस एरिया में ज़्यादातर लोग कीपैड फ़ोन, मतलब जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों में ये भी है, बहुत लोग हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ करते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे कीपैड वाले माने गार्जियन कीपैड यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों को वो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे और ये भी एक कारण रहा। और एक कारण रहा, लोगों को लगता था कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, फिर क्यों स्कूल, ये तो केवल बहाना है, पढ़ाएंगे क्या, फ़ोन में क्या पढ़ाई हो सकती है। तो उन लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि पूरा दुनिया जो है वो ऑनलाइन क्लासेस, मतलब विश्वविद्यालयों में भी क्लासेस हुई हैं ऑनलाइन, लेकिन ये धारणा ही नहीं है यहाँ के लोगों को। ये सब भी कारण पड़े। मैम, और जैसे कि अभी स्कूल चालू हो गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अभी क्लास जंप कर दे रहे हैं। हाँ, 3 में तो 5 में कि 2 साल अगर ऑनलाइन में नहीं हुआ कुछ, अगर उसका पढ़ा भी नहीं है, अगर फेल भी हुआ तो कभी भी कैसे भी करके स्कूल भी प्रमोट कर दे रहे हैं, या अगर स्टूडेंट अपने से जंप कर दे रहे हैं तो गवर्नमेंट ही ये बोल दिए हैं कि बच्चों का समय नहीं बर्बाद होना चाहिए। और इस कारण हम लोग क्या कर रहे हैं कि उन लोगों का बैकलॉग का जो भी एडुकेशन है, हम लोगों का भी जो रनिंग क्लासेस हैं उसके साथ बैकलॉग का भी मेकअप करवाया जा रहा है। तो मैम, जो स्टूडेंट अगर जंप कर दे रहा है तो उसका कितना, उसका स्टडीज़ पे फ़र्क आएगा, कितना अफेक्ट करेगा? नहीं, कुछ तो इफ़ेक्ट करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत तेज़ी से ले पाते हैं। बात ये है कि अगर बच्चे नहीं कर पाएँ, इसमें हम लोगों की कहीं कमी रह जा रही है, क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपरली करें तो हम लोग कर सकते हैं, ये मुझे पता है बीइंग अ टीचर, तो आई नो दे कैन मैनेज। तो लॉकडाउन जैसे कि हुआ अचानक से,
तो तुम लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट हो गए तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मोबाइल नहीं रहता था हम लोग के पास, वो दिक्कत हुआ। उसके बाद हमारे पढ़ाई की जो क्षति हुई उसको हम अब पूरा नहीं कर सकते हैं, और यही कुछ 2 प्रॉब्लम थे। साथ ही साथ हमारे घर वाले काम नहीं कर पा रहे थे उस टाइम, सब घर आ रहे हैं। अच्छा, तो कितना तुम लोग के पढ़ाई में कितना फ़र्क पड़ा उस चीज़ से? उसी से बहुत फ़र्क पड़ा। 8 पूरा पढ़े ही नहीं, 8 क्लास। अच्छा। 7 आधा कुछ पढ़े थे, उसके बाद लॉकडाउन आ गया। जैसे कि ऑनलाइन था और इससे पहले आप लोग कोई लोग मतलब कि ऑनलाइन नहीं पढ़े थे, तो जैसे कि ऑनलाइन में पढ़े तो क्या उसमें पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो रहा था? हाँ, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, हम लोग के पास मोबाइल नहीं था, तो हम लोग को दिक्कत तो बहुत हो रहा था कोरोना टाइम में। तो फोकस कर पा रहे थे पढ़ाई में, या पढ़ाई ऐसी टाइम पास हो जा रहा था? कर रहे थे कुछ दूसरा दोस्त वगैरह के फ़ोन से, लेकिन उतना बहुत परेशानी हो रहा था जिससे कि हमारा बेसिक नहीं बन पा रहा था उतना अच्छा से। तो तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग का ये कोरोना के दौरान बहुत कुछ छूट गए, या तुम लोग कोई दूसरे विद्यार्थियों से पीछे रह गए? ऐसा फिर भी नहीं तो लगता है कभी कभी। अच्छा, तो अभी तुम लोग मेहनत कर रहे हो? हाँ, अभी मतलब जितना हो सके हम लोग पूरा मेहनत करें। हमारे टीचर भी हम लोग के साथ दे रहे हैं और अच्छा से पढ़ाई हो रहे हैं। बहुत अच्छा हम लोग मेहनत कर। और कोरोना के टाइम में सब लोग 1-2 साल घर में रहे, तो क्या तुम लोग को मेंटल हेल्थ में मानसिक या कोई तनाव वगैरह महसूस हुआ, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब का सामना? ये सब तो ज़्यादा नहीं हुआ। ये सब हाँ हुआ, थोड़ा मोड़ा। मतलब हम लोग के पढ़ाई को लेकर थोड़ा पढ़ाई से हुआ। मतलब हम लोग जो चीज़ सीखना था वो सीख नहीं पाए, जो मतलब पहले के क्लास में। 7 से ही ना लॉकडाउन लग गया था, तो मेरा 7, 8 छूट गया था। 9 में क्लास किए थे कुछ ऑनलाइन। बस पहले जरूरी है बेसिक चीज़ अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आगे जाके हम लोग का कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। इसी कारण हम लोग का सर, एज ए गवर्नमेंट टीचर आप लोगों को जब स्कूल में पढ़ाते थे, सडनली लॉकडाउन लग गया, तो आप लोगों को कितना दिक्कत होता था बच्चे लोग को पढ़ाने में? क्योंकि सब लोग गांव से आते थे, किसी के पास मोबाइल नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता था, तो किन किन परेशानियों की होती थी दिक्कतें? ये शुरू में तो कुछ दिक्कत हुई, कुछ परेशानी हुई शुरू में, लेकिन जैसे जैसे सरकार का गाइडलाइन है कि प्राय बच्चों के पास नहीं लेकिन गार्जियन के पास मोबाइल है ही, तो एक निर्देश आया था कि आप बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और ग्रुप के माध्यम से आप ये मटेरियल आता था साइंस का, और हाँ DigiSat एक ऐप है झारखंड का, और वो फॉरवर्ड किया जाता था बच्चों को ग्रुप में। और उसके बाद हम लोग क्लाउड मीटिंग क्रिएट करते थे ऑनलाइन क्लास के लिए, और उससे पढ़ाई पर कोशिश होती थी करने का, बच्चे भी जुड़ते थे, लेकिन वो 100% नहीं हो पाता था, कहीं ना कहीं कमी रह जाते थे। और चूँकि सरकारी स्कूल में अक्सर गरीब बच्चे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, तो थोड़ा तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुआ था। सर, जैसे कि कुछ स्टूडेंट से अभी हमने पूछे और उन लोग बोला कि 7th 8 का कुछ गैप हो गया है, अभी 9 में पहुंच गए, सर हेल्प भी कर रहे हैं, तो आप लोग जो हेल्प कर रहे हो, वो सिलेबस जो छूटा है उसको गैप को फिल कर रहे हो, तो आप उसको किस प्रकार से कर रहे हो गैप को फिल? बेसिक चीज़ को बताते हैं। सबसे पहले बैक से लेते हैं हम लोग चीज़ों को, देखते हैं कि कहाँ इसकी जानकारी का लेवल क्या है। एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लोग लेते हैं बीच में, अभी भी लेते हैं और पहले भी लेते आए हैं, और अभी भी एक्स्ट्रा क्लासेस जो है बीच में हम लोग ले लेते हैं। जब देखते हैं कि सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो हम लोग पीछे का बैक चीज़ को 0 लेवल से आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से उन लोगों की समस्याओं को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा परेशानी हम लोग को हो रही है, जो कि उन लोग का बैकग्राउंड जो है ना 8 में 7th में चूँकि पढ़ नहीं पाया कोविड के कारण, तो हम वो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ठीक है। बच्चे भी जो हैं पढ़ने के लिए ज़्यादा जो हैं सजग हैं, वो लोग चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, इसलिए हम लोग भी आराम से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, स्टूडेंट का जो संख्या है वो कम हो गया है, तो पहले के संख्या में अभी के संख्या में कोरोना से पहले कोरोना के बाद में कितना फ़र्क आया है आपके इस स्कूल में? विशेष फर्क नहीं आया है गवर्नमेंट स्कूल में, बल्कि कांस्टेंट है, संख्या बढ़ी है, संख्या बढ़ रही है उसमें। हाँ। ऐसा नहीं, कांस्टेंट से भी ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। रीज़न क्या है कि देखिए बच्चों का जो है ना पढ़ने के लिए विद्यालय जो है, विशेष करके गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटी खूब है, लेकिन उस फैसिलिटी का लाभ नहीं ले पाता है बच्चा, चूँकि वो रेगुलर आता नहीं। लेकिन अब जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक है सबसे बड़ी समस्या होती है शिक्षक का जो है ना और टीचर का रेशियो हम लोग का सही नहीं हो पा रहा है, इस कारण फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है अधिक से अधिक क्लास लें, 2 घंटे 3 घंटे लगातार लें, और बच्चों के बीच में जो है बेस को बनाएं, और बच्चे को जो है गवर्नमेंट स्कूल के प्रति विश्वास बना के रखें। कोरोना के दौरान जब पेंडेमिक था, महामारी, उस समय सरकार जो भारत सरकार है और जो कितना आप लोगों पे प्रेशराइज़ करता था
कि ऑनलाइन लेक्चर लेने के लिए कितना दबाव डालता था? दबाव विशेष कुछ नहीं था, बस यही था कि हम जो फॉरवर्ड होता था ऊपर से रूटीन वर्क था, उस रूटीन वर्क को हम लोग फॉलो करते थे। जैसे कि DG 7 में जो भी कुछ आता था, इसके बाद अपने तरफ से जो मतलब सिलेबस की चीज़ें रहती थी उनको बताना पड़ता था। ऐसे कुछ विशेष दबाव नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी क्या कि ग्रामीण क्षेत्र से अधिकांश बच्चे आते हैं, उन लोगों के साथ हम लोग जुड़ नहीं पाते थे। रीज़न ये होता था कि सबके पास स्मार्टफोन किसी के पास रहता है, किसी के पास नहीं रहता है, तो दिक्कत ये होती थी कि हम लोग 50% बच्चों के साथ में जुड़ पाते थे, लेकिन 100% बच्चों को हम लोगों को कवर करना है, हम लोग को सभी बच्चों को देखना है। मेरा विद्यालय का सब बच्चा तो मेरा ही है, तो उतने बच्चों के साथ हम लोग जुड़ नहीं पाते थे। ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी ऑनलाइन क्लासेस में। तो उस बच्चों जैसे कि सब बच्चे जुड़ नहीं रहे थे, तो आप कैसे अपने तरह से वो करते थे योगदान जुड़ने के लिए? तो इसके लिए हम लोग करते थे क्या कि होता था बच्चों को बीच बीच में बुला लेते थे। कोविड के दरमियान मास्क लगा के कुछ नियम होता था, उस नियम को पालन करते हुए जो कोविड का नियम है उसको फुलफिल करते हुए बुलाते थे। दिक्कत होती थी तो उन लोगों को जो है स्पेशल हम लोग बुला के अलग से बताते थे जिसको दिक्कत होती थी ऑनलाइन क्लास में लेने में या ये करने में। और ये क्लास चला, हाँ, मोहल्ला क्लास क्रिएट किया गया था। गवर्नमेंट की तरफ से था कि मान लीजिए बच्चे अगर नहीं आ पाते हैं तो आप जहाँ रहते हैं, जो आपका रेसिडेंशियल एरिया है, वहीं आप अपने बच्चे से संपर्क साध करके मोहल्ला क्लास अरेंज कीजिए। तो वैसा होता था। अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड या भारत सरकार की तरफ से मोहल्ला? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने एक मोहल्ला क्लासेस का वो इनिशिएटिव लिया। और ये अभी आज के दौर में कोविड के बाद ये मेंटल हेल्थ का इशू बहुत आ गया है, तो कितना बच्चे लोगों को कितना मेंटल इशू होता था और आप लोग उसको कैसे डील करते थे वो मेंटल हेल्थ से? सबसे बड़ी बात है क्या कि स्कूल नहीं आने के कारण से लगातार घर में रहता था बच्चा, और इसके साथ साथ जो है मोबाइल स्मार्टफोन उन लोगों के हाथ में आ जाता था। इस कारण से जो है ध्यान ज़्यादा मोबाइल पर रहता था, किताब पर ध्यान नहीं आ पाता था, एक बात है। दूसरी बात ये है कि वो लगातार घर में एक जगह रहने से थोड़ा सा माइंड से भी जो है हमेशा फ्रेश नहीं हो पाता था। साथी के साथ आपस में स्कूल में मिलता जुलता है, तरह तरह की पढ़ाई लिखाई से और जो संबंधित चीज़ें, मान लीजिए कोई बच्चा कमज़ोर है, थोड़ा सा सामने वाला बच्चा थोड़ा उसको बढ़िया ढंग से जानता है तो उसको आपस में डिस्कस करके अपनी समस्या को दूर करता है। लेकिन जब लॉकडाउन था तो उस समय थोड़ा दिक्कत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि आपस में फिर स्कूल खुल गया है, अब सामान्य की तरह चल रहा है। तो अब देखिए धीरे धीरे समस्या दूर हो रही है, ऐसा नहीं कि पहले जैसे समस्या अब रह गई है, पहले दिक्कत थी। गवर्नमेंट स्कूल को ज़्यादातर जाना जाता है कि थोड़ा सा लरम ही होते हैं, टीचर उतना केयर नहीं करते हैं, गवर्नमेंट भी ध्यान उतना नहीं देता है। तो ये पेंडेमिक के दौरान कितना गवर्नमेंट आप लोगों को प्रेशराइज़ किया कि ऑनलाइन लेक्चर लो, ऑनलाइन लेक्चर लो, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो थे उसको डिजिटलाइजेशन के बारे में उतना नहीं पता था, उनको सीखना पड़ा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है, और इसके साथ आपने एक लाइन भी बोला है कि वो थोड़े ढीले ढाले होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट में जितने भी शिक्षक हैं वो सभी शिक्षक, ज़्यादातर मैं तो यही कहूँगी कि 99% शिक्षक ढीले ढाले नहीं होते हैं। वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से करेंगे तभी उन्हें अपने मतलब चाहे वो शिक्षक पुरस्कार हो या अन्य कोई कार्य हो या 10 लोगों के बीच में उन्हें बैठने की बात हो तो वहाँ पर वो गर्व के साथ बैठ सकते हैं। इसलिए और अगर डिग्री की बात हम कहें तो गवर्नमेंट में जितने भी शिक्षक हैं वो एक मतलब अच्छा सा, जैसे JPSC या कोई जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसको वो क्रैक करके आते हैं यहाँ पर। तो ऐसी बात नहीं है कि वो ढीले ढाले होते हैं। मैंने तो ये देखा अपने यहाँ, मैं अपनी आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ 52 या 53 साल के सर होंगे, कुमारनाथ राय सर। हमारे यहाँ उर्दू के टीचर मोहम्मद दाऊद आलम है, हिंदी की शिक्षिका है मिकी मंजूषा मैम, और सोशल स्टडी के सर थे कुमारनाथ राय सर। तो वो काफ़ी एजेड है, उनको अभी तक उन्होंने इवन डर से ATM नहीं रखा है कि बहुत ज़्यादा चोरी होती है उसमें। बावजूद इसके वो ऑनलाइन क्लास उन्होंने लिया, बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किए ऑनलाइन। तो ये नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट टीचर ढीले ढाले होते हैं। हाँ,
ये हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं हमारे पास संसाधन कम है, हमारे जो संसाधन है उसमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अगर मैं अभी चाहूँ कि मैं अपने विद्यालय के लिए एक अच्छा सा कैमरे का सेट ले लूँ तो मुझे इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो अचानक अगर मैं कहूँ कि मैं पूरी सेटअप पूरी व्यवस्था अपने यहाँ कर लूँगी तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सिस्टम पूरा एक व्यवस्था है, और ये एक व्यवस्था है चूँकि धीरे धीरे बदलाव हो रहा है तो शायद उसमें भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में एक व्यवस्था ऐसी आएगी कि स्कूल अपने स्तर पे, यदि मैं अपने स्कूल में कुछ बदलाव करना चाहूँ और मैं अपने स्तर से करूँ तो अपने विद्यालय की आवश्यकताओं को देखते हुए, अभी जो है मैं अपने विद्यालय की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकती हूँ। हमारे हाथ बंधे होते हैं कि मैं पहले अपनी बात रखूँ, फिर उसे स्वीकार की जाए, स्वीकार करने के उपरांत उसके मतलब बहुत सारे ये हैं, तो वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते शायद मैं कहीं और चली जाऊँ, या फिर हो सकता है मैं रिटायर हो जाऊँ, तब कहीं जाकर वो व्यवस्था लागू हो पाए। तो ये स्थिति होती है, इसलिए शिक्षक ढीले ढाले नहीं होते हैं। ये बात आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। हमारे मन में नहीं है, एक जनता की है, क्योंकि लोग अभी भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा प्राइवेट स्कूल होता है, तो इस चीज़ का हम सिर्फ प्रश्न किए हैं। नहीं, प्राइवेट स्कूल में अगर देखिए हमारे स्कूल के जो गार्जियन हैं और प्राइवेट स्कूल के जो गार्जियन हैं, तो आपके चैनल के थ्रू मैं ये गार्जियन से अपील करूँगी कि जैसे प्राइवेट स्कूल के गार्जियन अपने बच्चों को विद्यालय में जब पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो वो बिल्कुल विद्यालय के भरोसे नहीं भेजते हैं। वो विद्यालय को एक मोटी रकम फीस के रूप में देते हैं, प्लस प्रत्येक विषय का कोचिंग क्लास उन्हें देते हैं। वो ट्यूशन या तो प्राइवेट ट्यूशन अपने घर में करें या कहीं कोचिंग संस्थान में भेजें, और पूरी तरह से उनके बच्चों को वो देखते हैं कि उनके बच्चे ने क्या पढ़ा, प्रतिदिन वो देखते हैं। और हमारे पास ऐसे गार्जियंस के बच्चे आते हैं जिन्हें अगर हम कहें कि आप देख लीजिएगा तो ठीक है, वो नहीं देखते हैं। फिर भी अगर हम ये कहें कि अच्छा ठीक है, आप कॉपी में अंगूठा ही लगा दीजिए कि कल तुमने यहाँ तक पढ़ा, आज इसके बाद जब तुम लिख कर लाओगे ना तो कल मैं वहाँ अंगूठा लगा दूँगा, तो ये करने वाले गार्जियन भी कम होते हैं। तो अगर जनता सरकारी स्कूलों को, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दोष देती है तो मैं नहीं जानती हूँ कि क्यों देती है। हम दोषी नहीं हैं, ये तो मैं कहूँगी कि सरकारी विद्यालय यहाँ पर दोषी नहीं है। हम बच्चों को होमवर्क देते हैं, बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं, तो ये होमवर्क कराने के लिए क्या हम लोग गार्जियन को प्रेशराइज़ करेंगे? कहते हैं, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बच्चों को होमवर्क कराएं। हम पनिशमेंट ज़्यादा दे नहीं सकते हैं, हाँ थोड़ा बहुत डराते धमकाते हैं, तो उससे जितना बच्चे कर सकते हैं वो करते हैं। तो मैम जैसे कि बहुत सारे टीचर जब डिजिटलाइज्ड हुए और ऑनलाइन लेक्चर्स किए तो बहुत सारे बच्चे के डाउट्स हैं, और अभी सुनने में आया था कि अभी झारखंड गवर्नमेंट ने ये मोहल्ला क्लासेस भी चालू किया था, तो वो सब से कैसे गवर्नमेंट टीचर्स कैसे इनिशिएटिव लिए, कैसे बच्चों तक पहुंच करके उनकी सहायता किए? हाँ, वो एक दौर था, मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमारे सभी शिक्षकों के मन में, चूँकि हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम बैठ नहीं सकते हैं, चिंतन हमारा नींद में भी चिंतन चालू रहता है। तो उस स्थिति में एक हमारे मन के अंदर जो उथल पुथल मची कि हम अपने बच्चों से, एक खलबलाहट थी कि बच्चों से कैसे जुड़े, क्योंकि बच्चों से दूर रहना हमारे लिए भी मुश्किल काम था। हमारी आदत है वो बच्चे, उनके साथ अगर हम रहते हैं तो हमारी नाना परेशानियां न्योछावर हैं उन बच्चों के साथ होने के लिए। तो इस स्थिति में जब मोहल्ला क्लासेस की परमिशन मिला कि हम खुले में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो उस दौरान बहुत मतलब मैक्सिमम शिक्षक, हमारे विद्यालय के भी सभी शिक्षकों ने अलग अलग मोहल्ले में जाकर बच्चों का क्लास लिया, बच्चों को वहाँ बुलाया। हमने वहाँ पर बच्चों को, जैसे अब एक दिन में बहुत सारे नोट्स हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चों के मेंटल का, हेल्थ का भी सवाल था कि अगर हम चाहेंगे कि एक दिन में पूरा सिलेबस हम कवर कर दें तो ये संभव नहीं है। तो हमने उसका एक सॉल्यूशन निकाला कि
मोहल्ला मोहल्ला जब हम क्लासेस कर रहे हैं तो उसमें बच्चों को शॉर्ट नोट्स भी हम खुद से बना के हम लोगों ने उसे फोटोस्टेट वगैरह किया और बच्चों तक उस नोट्स को पहुंचाया और इस तरह से हमने उस क्लास को कंडक्ट के दौरान सब लोग घर में बैठे होने के कारण बहुत सारे बच्चों को मेंटल हेल्थ हुआ है और अभी ये टॉपिक पे बहुत ही चर्चित है। तो क्या आप कभी ऐसा फील किए हो कि सैड, अपसेट या डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब? हाँ, ये सब होता था। मतलब घर में बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि घर में किसी ने कैद कर दिया है, थोड़ा घुटन फील होता था, फ्रेंड से मिल नहीं पाते थे, बाहर नहीं निकल पाते थे, तो मतलब बहुत सैड फील लगता था। तो ये जब सैड फील होते थे, इससे बाहर होने के लिए आप क्या करते थे? कुछ टाइम फन टाइम कर सकते थे, गेम्स, या बाहर तो जा नहीं सकते, घर में टीवी फ़ोन रहता। आप लोगों को कोई मेंटल हेल्थ पे इशू हुआ, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई टेंशन, दबाव, प्रेशर? टेंशन वगैरह तो नहीं, लेकिन एक जो मतलब ऑफलाइन क्लास में जो बेटर फील करते हैं वैसा ऑनलाइन में नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन में हमारा डाउट होता था वो तो क्लियर कराया जाता था, मतलब एक ऑफलाइन जैसा फील नहीं आता था। अपने दोस्तों के साथ पढ़ना, लंच साथ करना, साथ खेलना कूदना, मतलब कि एक रूम हमें दे दिया जाता था अकेला पढ़ने के लिए, वहाँ पढ़ तो पाते थे बहुत ही ईजिली तरीके से, लेकिन वो मतलब इन्जॉयमेंट नहीं आता था। पढ़ाई तो थी लेकिन वो सब चीज़ें नहीं थी जो हम लोग स्कूल में कर पाते थे अपने दोस्तों के साथ। तो क्या उससे तुमको सैड फील होता था? देखिए, वैसे सैड तो फील नहीं होता था, क्योंकि कभी कभी हम लोग ऑनलाइन क्लास में ही अपने फ्रेंड से मिल लिया करते थे क्लास के एंड टाइम में ही। सर, जैसे कि आपका 18-19 साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है और आपके पास 100+ स्टूडेंट है, तो कोरोना के दरमियान और महामारी के बाद, कोविड के बाद क्या क्या एजुकेशन सेक्टर में, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र में है, क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? सबसे पहली बात तो पैंडमिक जब आया तो उसके पहले पढ़ाई एजुकेशन बहुत स्मूथली चल रहा था, लेकिन जिस प्रकार से ब्रेक हुआ पढ़ाई का और ऑनलाइन क्लासेस का भरमार हुआ, तो जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं उनको समस्याएं आ गई पढ़ाई की, क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं था, वो पढ़ नहीं पाए। और हमारा सिस्टम भी ऐसा था कि एजुकेशन भी ऐसे चला है कि बस कैजुअली पढ़ना है, एग्ज़ाम का प्रोसेस नहीं है, जिस कारण से बच्चे जो थे वो थोड़ा सा मेंटली जो थे वो ये हो गए कि हमको अब एग्ज़ाम नहीं देना है और इस प्रकार से है, तो पढ़ाई से वो पीछे चले गए, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी उनके पास। जो बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स वगैरह था, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से थे या प्राइवेट स्कूल से थे, तो उन लोगों का क्लासेस स्मूथली चलता रहा। तो और सबसे बड़ी बात है कि सारा रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ बंद था, जिनका अपना रोज़गार था वो सब बंद था, तो बच्चों पे प्रेशर था कि ये पैसा कहाँ से आए, किस प्रकार से करें। और ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे वाइजूज़ वगैरह है, तो ये लोग पैकेज इतना हाई है कि वो लोग के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पैंडमिक जो है एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ड्रॉबैक लाया है, ये तो पर्सनली हम कह सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो पहले भी पढ़ाए हैं और बाद में भी पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें झुकाव, बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम हुआ। इसके लिए हम टीचरों के मैंने काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ रहा है बच्चों पे, और बच्चों का जो झुकाव है पढ़ाई के प्रति भागा है। कुछ बच्चे धीरे धीरे करके आ रहे हैं धीरे धीरे समय के अनुसार, लेकिन पैंडेमिक काफ़ी नुकसान दिया है छात्रों को। सर, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र है और गवर्नमेंट स्कूल है, अभी उसका क्या एजुकेशन का क्या लेवल है? जहाँ तक हमको लगता है कि पैंडेमिक के समय कुछ था, मैंने काफ़ी कुछ सुधारा जा सकता था। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था मुझे समझ में नहीं आया कि ये सही है। एग्ज़ाम नहीं लेना, बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से रीज़न दिया, क्योंकि आप एग्ज़ाम डिले कर दिए, जो सेशन मार्च में स्टार्ट होना चाहिए था वो एग्ज़ाम आप मई में, जून में, जुलाई में ले रहे हैं। और झारखंड गवर्नमेंट में तो बच्चों को क्लास 8 तक के बच्चों को टीचर को ये जिम्मा दिया गया कि आप बच्चों को क्वेश्चन पेपर घर पे पहुंचाइए और फिर 1 वीक बाद उसका आंसर शीट ले लीजिए। तो बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ रहा? वो तो बच्चे बस कहीं ना कहीं कॉपी करके लिख लेंगे। तो ये एग्ज़ाम लेना नहीं लेना सिर्फ खाना पूर्ति रहा। अभी क्या खाना पूर्ति रहा ये तो समझ से परे है, ठीक है, ये तो उस नेगेटिव वे में हम जाना नहीं चाहते, लेकिन हम ये जानते हैं कि सरकार चाहती तो बच्चों का मैंने पेपर ले सकती थी। अगर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लेना था तो एक रूम में 2 बच्चों को बैठा के, आपके स्कूल में अगर 10 रूम है तो 50 बच्चों को आराम से व्यवस्था करके आप एक दिन में मैंने डबल सिटिंग करके 50 बच्चों का एग्ज़ाम लेते, तो 1 मंथ में आप सब बच्चों का एग्ज़ाम ले सकते थे और ये बच्चों का इंटरेस्ट भी लगा रहता। लेकिन बच्चे जो पीछे भागे, घर के अंदर जो कैद हो गए, इसके कारण से बहुत ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया। हम लोगों पे भी असर पड़ा, लाइफ बहुत सारा आम लोगों की ज़िंदगी पे भी असर पड़ा है, सब कुछ बदला सा लग रहा है, और इससे उभरने में कितना समय लगेगा ये तो मैं भी नहीं जानता। अभी जैसे कि आप बोले कि उन लोग घर में बंद हो गए, तो बहुत सारा गैप भी आ गया है स्टूडेंट स्टडीज़ के बीच में, तो टीचर्स उसको कैसे फील कर रहे हैं अभी? देखिए, हमारा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा है टीचर्स को,
ठीक है, एक तो झुकाव उन लोगों का पढ़ाई के प्रति झुकाव कम हुआ है, दूसरी बात है फिर से एग्ज़ाम, और दूसरी बात है जो एग्ज़ाम लिया गया बिना एग्ज़ाम दिए उन लोगों को पास कर दिया गया, तो बच्चों तो मेहनत से वो पीछे भाग रहे, 10th पास हुए 12 में गए, वहाँ पे फिर एग्ज़ाम देना होगा, तो ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि अब पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, लगभग 80% बच्चों के मन में है, 20% बच्चे जो लेबर है जो समझ रहे पढ़ाई का वो समझ रहे हैं, और ये हमारा चैलेंजिंग वो 80% पे है कि हमको पढ़ाना उसको है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने के बाद ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाना सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। तो अगर वो पीछे भाग रहे हैं तो, और दूसरी बात है कुछ गार्जियन का भी प्रॉब्लम्स है कि अभी क्लासेस नहीं चल रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो क्यों दोगे, मनी का प्रॉब्लम था, कुछ बच्चों को मनी होने के बाद भी नहीं पढ़ना, पास तो बैठे बैठे, ये पास और फेल होने का जो प्रॉब्लम्स है, हम तो जब भी पढ़ाते हैं हम तो बच्चों को ये भी बोलते हैं कि पास और फेल मायने नहीं रखता, आपके अंदर स्किल कितना है वो है। क्योंकि हम तो इतना जानते हैं कि अगर 1 साल एग्ज़ाम नहीं होगा, 2 साल एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2 बार एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो स्किल जो है वो इंडिया का बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो चीज़ स्किल चाहिए वो चीज़ हो नहीं पाएगा। और दूसरी बात है कि बच्चे जो मोबाइल फ़ोन नहीं है, और अब झुकाव सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बच्चों को इंटरेस्ट लाना, ठीक है, एक तो हो गया कि प्रीवियस बैच पास हो गया, अब उसके पीछे वाले के बैच को ये समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि पढ़ाई करना पड़ता है। उन लोगों को लग गया कि वो लोग बैठे बैठे पास हो गए, उन लोगों को नंबर ऐसे ही मिल गया, हम लोग क्यों मेहनत करें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए सबसे टीचर और स्टूडेंट का माइंडसेट में कितना चेंज हुआ है? देखिए माइंडसेट तो जो अभी बताया ना वही माइंडसेट तो वही चेंज हुआ, पढ़ाई के प्रति लगाव थोड़ा कम हुआ, समय लगेगा, थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करना होगा बच्चों को। हम तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मोटिवेट भी बहुत करते हैं, मोटिवेशन का असर ये हुआ कि रिज़ल्ट भी अच्छा हुआ है इस सेशन का, एग्ज़ाम हुआ है बच्चों का, क्योंकि टर्म करके एग्ज़ाम हुआ, MCQ क्वेश्चंस करके एग्ज़ाम हुआ, तो बच्चे को तो मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन हम जान रहे हैं कि ये सब आप जूनियर से मिडिल स्कूल लेवल पे, मैंने सेकेंडरी लेवल पे आप कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी लेवल पे ये प्रोसेस दिक्कत होगा, क्योंकि उनको जाके हायर एजुकेशन में फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर स्किल वो ताकत नहीं रहा, वो मेहनत करने का जज्बा नहीं रहा, फिर आपके जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वहाँ पे बच्चों फेलियर होंगे, तो शायद ये समस्या बच्चों के पास आ सकती है, या तो पढ़ाई छोड़ दें या कुछ है। दूसरी बात इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हुआ है तो बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई भी छूटी है, पैसा का सबसे बड़ा समस्या हो गया। हालांकि सरकार अपने तरीके से बहुत सारा कोशिश कर रही है खाना पीना अनाज देने का, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर किसी का अपना फ्यूचर भी है, अपने इस तरह से सोच रहे हैं। और हम टीचर के साथ समस्या यही होगी कि स्टूडेंट का झुकाव कोचिंग्स के तरफ कम हुआ है, एग्ज़ाम है तो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, नहीं है तो कैजुअल है कोई जाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद कोर्स कंप्लीट करना, कम समय में कोर्स कंप्लीट करना, सिलेबस भी रिड्यूस हुआ। सिलेबस रिड्यूस होने का नुकसान ये हुआ है कि जो चीज़ आगे उनको फ़ायदा होना था वो सर अभी आजकल मेंटल हेल्थ के इशू पे बहुत सारी बात हो रही है, तो अभी स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ पे टीचर्स कैसे उससे डील करते हैं? देखिए सबसे बड़ा पैंडेमिक के बाद या पैंडेमिक के पहले? पैंडेमिक के बाद। पैंडेमिक के कारण क्या हुआ, बच्चे जो है सिमट गए घर में, 2 से 3 महीने तक लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के कारण बच्चे घर में रहे, और उनका झुकाव जो है वो घर में किससे बातें करेंगे, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा नहीं है, जनरेशन गैपिंग हम लोग के घर पे जो प्रॉब्लम्स है जो मिडिल क्लास फैमिली में, उसमें दिक्कत ये होता है कि पापा मम्मी है, फैमिली है, फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हैं, तो सीधा झुकाव उनका मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हुआ है। और सोशल मीडिया का असर इतना हुआ है कि वो नेगेटिव असर डाल रहा है बच्चों पर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर है। ऑनलाइन एजुकेशन की कमियों को दूर करना आसान नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का भविष्य डिजिटल और ऑनलाइन है। डेवलप्ड कंट्रीज़ दिन ब दिन टेक्नोलॉजीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, भारत को भी बढ़ने की ज़रूरत है। ग्रामीण छात्रों को शिक्षा पर बेहतर टेक्नोलॉजी और लगातार अपडेट की ज़रूरत है। रूरल और अर्बन के अंतर को कम करने के लिए ये कदम उठाने की ज़रूरत है, और सबसे अच्छा मौका भी है। रूरल इंडिया के पास एस्पिरेशन और पोटेंशियल की कमी नहीं है, बस उनके पास जितना है उनसे कहीं अधिक की ज़रूरत है। अगर पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि महामारी के बाद शिक्षा व्यवस्था को उन्नति के राह पर कैसा ले जाया जाता है।